वेलकम बैक। तो अब आज जा रही हूँ मैं स्कूल। इधर से छुट्टी थी ना, बनाऊँगा घर में ऐसा होता है ना, सोए रहो। तो अब जा रही हूँ मैं स्कूल, देखते आज कितना शूट कर पाती हूँ। यहाँ पे देखो खुद ही सर लोग रास्ता बना रहे हैं। जा चुका है, हम लोग उतर चुके हैं गाड़ी से। अब क्योंकि गाड़ी आने का है नहीं ना, 4 टायर तो रास्ते में आने ही चाहिए। रास्ते सब पैदल जा रहे हैं, सारे टीचर्स पैदल जा रहे हैं। मतलब इस बेल्ट के जितने टीचर्स हैं सब पैदल जा रहे हैं। हमें पहाड़ में जहाँ लेना होता है रिस्क, बहुत ज़्यादा रिस्क। तो दिखाती हूँ कि पानी भी बेचारे इसलिए जा रहे हैं ना। इस नंबर पे खेत में ये नया फूल आया है, अच्छा लगता है मेहनत करने के बाद। ये सारे के सारे सूख चुके हैं, अब इन्हें मैं हटा दूँगी क्योंकि लग नहीं रहा मुझे इन पे फूल आएंगे। अब यहाँ देखते हैं अब यहाँ क्या। ओह माय गॉड, सामने से दिख रहा है आज तो बढ़िया, मेरी खुशी। यार पता नहीं क्यों सड़ जा रहे हैं फिर वो होते ही। क्योंकि लौकी भी यहाँ पे सड़ गई है। और फिर मिली पहले चॉकलेट खाई, फिर मिली एक पेन। अरे बच्चे बहुत छोटे होते हैं ना। ढक्कन खो दिया स्कूल आते आते, ऐसे नहीं कि पुरानी नहीं पेन हो। ढक्कन खो दिया आते आते। ये पेन जो दुकान में मिली। और ये कार्ड्स मिले हैं अभी टीचर्स डे पे, क्योंकि मैंने भी कहा था उस दिन कि बहुत छोटे बच्चे हैं हमारे, पता नहीं होता है कि क्या है। तो कुछ ऊपर की स्कूल के बच्चे भी हैं, वो बड़े बड़े हैं। मतलब ऊपर की स्कूल मतलब कि जो हमारे पास उच्चतर स्कूल है हमारी प्राथमिक की, उच्च प्राथमिक विद्यालय, वहाँ के बच्चे भी लाए हैं अभी। तो मतलब ये एक अचीवमेंट होता है एज अ टीचर, क्योंकि जब तुम प्राइवेट में पढ़ाते हो तो तुम्हारी चीज़ें बहुत अलग होती है। तुम्हारे पास बड़े बच्चे होते हैं, तुम्हारे पास जो माहौल होता है उस टाइम पे वैसे ही होता है। तुम्हारे पास पेरेंट्स भी तुम्हारे मतलब उस टाइप के, क्योंकि कल्चर ही वो देखा रहता है ना, वेस्टर्न कल्चर टाइप का देखा होता है कि। तो बस ये था। अब मैं खा रही हूँ मिड डे मील, खा रहे हैं मिड डे मील, हमको टेस्ट करना होता है। तो दाल टेस्ट हो रही है, अभी हमारा हो रहा है रिसेस बस। और बाकी जो काम हो ही रहा है लिखने का, कि जिस बच्चे को जो देना है वो काम भी दे ही जा रहे हैं। बच्चों के काम, वो कॉपियाँ, सारा हो ही रहा है साथ में। और ये पहुंच गई हूँ मैं रूम पे। और अब क्या, मैंने थोड़ा धोया मुंह हाथ, बहुत थक जाती हूँ। मतलब आते हुए बना नहीं पाए, क्योंकि एक ही चीज़ नहीं एक ही चीज़ नहीं होती है स्कूल में, बहुत सारी बातें। मतलब इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना आदमी स्कूल में। मतलब बच्चों के साथ तो मज़ा आता है ना, तुम बच्चों के साथ हो, तुम्हें मज़ा आ रहा है, लेकिन जो और बातें होती हैं इधर की उधर, फ्रस्ट्रेट हो जाता है आदमी। मेरा मूड ऐसा हो गया था कि मतलब मैंने कहा अभी मुँह हाथ धोती हूँ, थोड़ा रिलैक्स फील होगा। अब थोड़ा सा मुँह हाथ धो दिया है। अब थोड़ा सा कमरे की हालत, क्योंकि उस दिन मैं ऐसे गई थी ना सुबह मेरे को, क्योंकि एक दिन पहले ऐसा हुआ कि छुट्टी है, मैं गई नहीं। मैंने कहा यार कल अगर स्कूल हो जाएगा गलती से भी तो फिर वहीं सुबह से आओ। फिर सुबह में ना गाड़ी की बड़ी दिक्कत हो जाती है। मतलब मैम लोग तो मतलब बिल्कुल, मतलब मैं फ़ोन करती हूँ लोगों को, तो मैम लोग तो हैं ही अच्छे ना, पर वो क्या उसका नाम, उसके बाद सुबह उठना आफत आ जाती है। 6-7 बजे करीब, 6 बजे करीब, साढ़े मतलब उठना तो 4 बजे हो जाता है। फिर उसके बाद नहाना धोना, थोड़ा सा पूजा पाठ, फिर अपने घर से आ रहे हो तुम नाश्ता खा के आओगे तो 10 मिनट उसको भी देना है। इसलिए मुझे लगता है कि ठीक है यहीं ठीक हूँ मैं तब, है ना। पर मतलब कुछ वैसा नहीं होता है। मतलब हम लोग ज़्यादा ही ले लेते हैं ना चीज़ों को, हम लोग ज़्यादा ही ले लेते हैं चीज़ों को अपने, मतलब ज़्यादा ही फील कर लेते हैं। पर है भाई, इतना भसड़ है ज़िंदगी में। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई बोल रहा है करो, कोई बोल रहा है मत करो। करें क्या। अब हम जैसे कि न्यू है ना, तो हम न्यू को तो पता भी नहीं चलता है कुछ कि क्या ही सही है, क्या ही गलत है, क्या ही करना है, क्या ही नहीं करना है। तो बस यही है, बाकी तो ठीक है। तो पूरा बाल बनाए थे,
उसके बाद बिल्कुल ऐसा रहा। फिर कुछ फिर टीचर्स डे का हुआ। हाँ, और मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। ये उठी हूँ मैं थोड़ा सा सो के। अब बिस्तर हो रखा है बहुत ही गंदा सा, सब कुछ बहुत बिखरा बिखरा सा है। अब इनको समेटूंगी, तब मिलते हैं। हमारा थोड़ा सा झाड़ू, फिर हो गया था बहुत सारा कबाड़, फिर जलाया कबाड़। थोड़ा मन हो रहा है कि मैं थोड़ा सा एक पेंटिंग करूँ, स्टोन पेंटिंग। पता नहीं अब कितनी देर तक मन होता है। थोड़ा सा भाग घूम के आती हूँ घर में, अंदर ही अंदर। इसलिए मुझे श्रीनगर है ना ज़्यादा पसंद है। मतलब तुम पे घर से बाहर जाने का तो वहाँ भी नहीं हो पाता है मुझसे कि मैं कहीं जाऊँ घूमने, पर कम से कम ये तो होता है कि इस कमरे से उस कमरे, उस कमरे से उस कमरे, लोग यहाँ बातें कर ली, वहाँ मम्मी से कर ली, यहाँ पापा से कर ली। यहाँ कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं होता है। अब इसलिए मुझे व्लॉगिंग करना अच्छा लगता है कि मैं खुद ही से बातें कर रही हूँ, मुझे पसंद आ रहा है। अब मतलब सब कहते हैं ना, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, कि जब आपको अपनी कंपनी पसंद आने लग जाए तो मतलब आप मैच्योर हो चुके हो। पर हर टाइम पे नहीं आती है, मतलब कभी ना कभी तो भी यार सोशल एनिमल्स ना, कभी ना कभी तो पसंद आती है ना। कि जो भी, जैसे परसों हम लोग एक एक्टिविटी बताती मैं आप लोगों को, आनंदम की हम एक गतिविधि कर रहे थे, तो जिसमें सर ने हमको बोला कि आप कोई भी ऐसे पॉइंट्स, इतने पॉइंट्स लिखो जिससे आपको खुशी मिलती है। मतलब मेरा एज यूजुअल, मैं कभी भी कहीं पे भी, मैं अगर मुझे एक काम, मतलब उससे पहले, मतलब ये थोड़ा बाद में, उससे पहले सर ने बोला कोई एक ऐसा काम बताओ जिससे तुम्हें खुशी मिलती है। तो मैंने कहा सर एक काम ऐसा है ही नहीं, क्योंकि अगर मुझे अभी सोना पसंद है, सो के मुझे खुशी मिल रही है, मे बी 10-20 मिनट बाद या फिर आधे घंटे बाद या फिर 10 दिन बाद मुझे इस चीज़ से खुशी मिलेगी ही नहीं। मुझे खाना बनाना पसंद है, पराठे में मुझे खाना बनाना पसंद है ही नहीं। मुझे घूमना पसंद है, अरे यहाँ मैं घूम नहीं सकती हूँ, बाघ खा जाएगा मुझे। तो मतलब मुझे हर कंडीशन के हिसाब से चीज़ें पसंद आती हैं मुझे। तो मैंने अब ऐसा बोला था, फिर सर ने बोला कि ठीक है, तो मैं कोई सी भी 10 चीज़ ऐसे बताओ जो तुम्हें, जिसको खुशी मिलती है। एट लास्टली तुम्हारे जीने का जो मकसद है वो यही है ना, खुशी। भाई आर्ट से आगे नहीं बढ़ी मैं। आर्ट भी मतलब नॉर्मल की, जब मैं कुछ ऐसा करती हूँ, जब मैं कुछ वैसा करती हूँ, जब कोई मोटिव जीने का कोई मोटिव ही नहीं लग रहा मुझे तो भाई, कि क्या ही हो रहा है। जो चीज़ के लिए मैं आज थोड़ी भागी जा रही हूँ, क्या कल भी उसी चीज़ के लिए भागूंगी? है वो चीज़ें भाई। तो जितना हो सके मुझे तो ऐसा लगता है लोगों के साथ रहना चाहिए, जितना भी हो सके। तो मैं सीखने को मिलता है। अकेले मतलब सच में पसंद तो मुझे अकेले आता है, ऐसे नहीं कि जैसे रूम से आ गए, कहीं स्कूल से आ गए, लेट गए अकेले। अरे घरों में भी अकेले जैसे सीन हो रखा है, 3-4 लोग रहते हैं घर पे, अपनी फ़ोन पे लगे हुए। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा पेंटिंग करने की, ये कुछ और मन हुआ नहीं। ये निकाले हैं कलर्स, अब देखते हैं पता नहीं पता इनसे ना। ये स्टोन, थोड़ा सा कलर होगा, सबसे पहले होगा बेस कोट। इसमें कुछ हो पाता है तो, कमी है इसमें वगैरह है ना। मैं एक्रेलिक कलर ना यहाँ भी रख दूँगी, तो मतलब हो जाता है फिर। ठीक है, मतलब मुझे था कि मैं जाऊँ कहीं वहाँ पे बैठ के पेंटिंग करूँ। सिर्फ पता है ये शौक़ कैसे बढ़े हैं हमारे, टीवी में देख देख के, कि तुम इंस्टा पे देख रहे हो तो तुम्हारे वो शौक़ बढ़ जा रहे हैं। वैसे कभी था नहीं मुझे पेंटिंग का, तो था पर मुझे याद है हमारे एक सर हैं, मतलब उस टाइम तो साइकोलॉजी के टीचर थे, बट अब वो कहीं और अचानक चले गए। तो वो कहते थे कि मतलब कभी ना कभी किसी ने बचपन में, मतलब कोई हंसा होगा मेरी पेंटिंग पे, तो शायद मैं, ये रीज़न भी हो सकता है कि बच्चे को पेंटिंग पसंद ना हो। अब मुझे याद तो नहीं है, पर हाँ होता ही था। साथ वाला अगर कोई बहुत अच्छा बना रहा है तो हम उसकी पेंटिंग पे हंस जाते हैं। वो है, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, हम भी हंसी, मैं भी हंसी होंगी तो कोई बात नहीं। मेरे को ये है कि बस जिस चीज़ से खुशी मिले
वो चीज़ करो। अब आजकल मुझे ये थोड़ा सा ये पेंटिंग मुझे हमेशा खुशी देती पर मैं बना नहीं पाती थी, लेकिन शायद अब ऐसा हो गया है कि ठीक है ना, जैसा भी है अच्छा ही है, मैं ही बनाऊँगी, क्या ही हो सकता है। बस ये हो रहा है। कोई आया है शायद, में ये मेरे कमरे के लिए आई है, इसी है शायद, मुझे इतना अंदाजा है। अगर इसी होगी तो मैं घूमने निकलूँगी, क्योंकि घर में तो बोर हो जाती हूँ। और ये इसी बांदर है, आजा आजा, आ गई तो आजा। ये आ चुकी है इसी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इधर आ इधर आ इधर आ, इधर से। ये आ चुकी है ये बांदर। अब हम जाएंगे घूमने के लिए। तो सिर्फ सो के उठ के आई ना? नहीं, ट्यूशन गई थी। हाँ। आज तुमको नया फैशन चढ़ा है। फिर इसी लाई अपने के लिए क्या 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 फूल। तो मुझे लग रहा है कि यही होता है शायद, जिससे दिखा दो मुझे, शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ, जिससे झाड़ू बनता है शायद। और अब हम क्या बना रहे हैं इसी? ड्राइंग कर रहे हैं हम, ड्राइंग। अब इसी की पूरी, हाँ दोस्तों, जोर से बोल बेटा। दोस्तों मेरी मैम ने मुझको ये भी निकाला और तब हमने बोला कि इसमें एक ब्लॉग बना जाते। हाँ जोर से बोलो, उनको सुनाई नहीं दे रहा होगा। हमने बोला कि इसमें एक ब्लॉग बनाते। और ये देखो, ये मेरी मैम कलर कर रही। कितनी अच्छी है ना तेरी मैडम। हाँ। इसी ये बांदर, इसी का बहुत मन हो रहा है करने का, पर मेरा मन भी हो रहा है। तो मैं एक अच्छा इंसान बनने के नाते मुझे इसी को देना पड़ेगा क्या? इसी का कल तेरे में दूसरा पत्थर आज हम पत्थर ढूंढ के क्यों नहीं लाए? जब हम घूमने जा रहे थे अभी, जब घूमने गए थे ना, तो हम पत्थर क्यों नहीं लाए? आपने भी लाया था। नहीं, आपके लिए। मुझे फोन आ रही है, फोन आ रही है। आप मेरे काम चोरी देखोगे ना, क्योंकि जो ये है इसमें भर चुका है काला रंग, मतलब क्योंकि इसमें लाइट आउटलाइन हुई है। अब मुझे येलो रंग चाहिए, तो मैंने ये हाथ में और हाथ से इसको येलो कर रही हूँ। मुझे बड़ी हंसी है, मैं नींद आती है, मैंने कहा हो गया, ब्लॉग हो गया। अब मैं इसको पेंट करती हूँ जल्दी जल्दी और सो जाती हूँ, क्योंकि खाना भी खा दिया है, सब कुछ हो गया है। पर फिर मैंने कहा ये तो मैं कुछ ज़्यादा काम चोरी कर रही हूँ, तो थोड़ा मैं ब्लॉग बना ही देती हूँ। तो अभी थोड़ा सा ही हुआ है, ज़्यादा कुछ वो उसमें पूरा हुआ नहीं है वो, बस हम दिखाते हैं थोड़ा सा हुआ है अभी। अब देखते हैं बन पाता है नहीं बन पाता है। मैंने कहा ना शुरुआती है मेरा अभी, मतलब मेरे को आती नहीं है पेंटिंग, वो मुझे पसंद है पेंटिंग। मिलते हैं आपको कल।